हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द एवरेज पीरियड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डब्ल्यूबीसी में जो डब्ल्यूबीसी का जो टाइप होता है आपका न्यूट्रोफिल, तो ये जो न्यूट्रोफिल होता है इसका डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पास लगभग दिया हुआ है 4 डेज, 12 डेज, 36 डेज एंड 28 डेज। ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है आपका, ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस के अंतर्गत जो आपके ग्रेन्युलोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें आपका ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है। तो इनके फॉर्मेशन जो होता है उसका टाइम यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो उसका टाइमिंग होगा यहाँ पास, वो होगा आपका 12 डेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्लड सेल्स परफॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू फैगोसाइटोसिस एंड सीक्रेट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्लड सेल्स होता है उसमें कौन सा सेल है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म करता है ना, जो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, किसके थ्रू, फैगोसाइटोसिस के थ्रू एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट के थ्रू। ठीक है। जो सेल है वो डिफेंस मैकेनिज्म करता है हमारे बॉडी को एंटीजन से या फिर जो भी डिजीजेस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है या फिर उनसे डिफेंस करता है। तो वो क्या होता है आपका, कौन सा सेल यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पास ऑप्शन में है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट या फिर ऑल ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ल्यूकोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लैंक। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है। ठीक है। इसको जनरली जो होता है ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज के लिए। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, जीओडी पीओडी भी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है जीओडी पीओडी। तो ये जो जीओडी पीओडी मेथड है ये किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो ये है आपका जीओडी पीओडी, है ना। ये है, ये रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज प्लस H2O प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं प्लस H2O2 बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पास जो जीओडी होता है मीन्स ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसके प्रेजेंस में बनाते हैं ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2। ठीक है। यहाँ पास H2O2 फिर से क्या करता है, फिनॉल से प्लस 4 एमिनो एंटीपायरिन से रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्सीडेज पीओडी के प्रेजेंस में, है ना। और ये बनाता है रेड क्यूनो इमाइन डाइस। ठीक है। इसी को डिटेक्ट किया जाता है आपके कैलोरीमीटर में, जो इसका कलर ऑब्जर्वेंस होता है। ठीक है। तो ये होता है आपका जीओडी पीओडी मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर, ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस एक्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि जो यहाँ पे सभी जो एंजाइम्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ठीक है, इन ऑप्शंस ऑप्शंस में सभी जो एंजाइम्स है वो क्या बना रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। मीन्स कि जो रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्स नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है कि रिवर्स नहीं हो रहा है ना। तो उसके उनको जो एंजाइम यहाँ पे कर रहे हैं, जो एंजाइम एक्शन ले रहे हैं, तो वो एंजाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उनमें से एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता है, इरिवर्सिबल स्टेप को कैटालाइज नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पास जो ऑप्शंस में है, पायरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज, इनोलेज एंड फॉस्फोप्रुक्टोकाइनेज। ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है। मीन्स इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटर्न से फिर से वही नहीं होगा जिससे बना हुआ है, जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसमें फिर से वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पास जो इनोलेज है ये क्या करता है, रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स जो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा और वो फिर से रिवर्स होकर के वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पास देखते हैं, ये है, ठीक है, ये है ग्लाइकोलाइसिस, है ना, जहाँ पास ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसमें जो एंजाइम्स दे रखा है, ठीक है, ऑप्शंस में, वो है आपका ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज या फिर हेक्सोकाइनेज,
फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन बना रहा है ना। जैसे ग्लूकोज से बन गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा थर्ड, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये भी क्या बना रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन बना रहा है ना। दूसरा, फोर्थ नंबर है आपका, जैसे कि ये है इनोलेज, ठीक है। तो ये कैसा बना रहा है, रिवर्सिबल बना रहा है। मीन्स कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फो इनोइल पायरुवेट भी बन जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन में फिर से क्या बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। नेक्स्ट है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो ये भी क्या बना रहा है, इरिवर्सिबल बना रहा है, ठीक है। जैसे कि ये क्या बना रहा है, फॉस्फोफिनोइलो पायरुवेट से पायरुवेट बना दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये पायरुवेट फिर से इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन ये फोर्थ नंबर पे जो है आपका, ये इनोलेज जो ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये इनोलेज क्या हो रहा है आपका, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमारा, कि जो सभी एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। रिएक्ट करते हैं, मीन्स कैटालाइज करते हैं। तो सभी जो है क्या है, इरिवर्सिबल है। बट यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा हुआ है, एक्सेप्ट मतलब कि उसके सिवाय, ठीक है। तो जो इनोलेज है, इसके सिवाय जो सभी यहाँ पे एंजाइम्स दिख रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस में है, ये सभी एंजाइम्स क्या करते हैं आपका, इरिवर्सिबल स्टेप को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस में, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, मीन्स ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एज मच एज 20% टू 30% मोर ऑक्सीजन देन मैटरनल हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कि जो मैटरनल हीमोग्लोबिन के मैटरनल जो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। यहाँ पास पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एज मच एज 20 to 30% मोर ऑक्सीजन देन मैटरनल हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A1 या हीमोग्लोबिन A2 या फिर हीमोग्लोबिन F या फिर हीमोग्लोबिन S, ठीक है। तो इनमें कौन सा HB है, ठीक है, कौन सा HB है जो कि मैटरनल, जो मैटरनल HB होता है, ठीक है। मैटरनल HB क्या होता है, जब कोई प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, सॉरी, प्रेगनेंसी होती है जब वुमेन्स में, है ना। तो जो प्रेगनेंसी होती है, तो उस कंडीशन में जो HB एक्टिवेट होता है, ठीक है, जो HB बनता है बॉडी में वुमेन्स के, तो उस HB को बोला जाता है मैटरनल HB, ठीक है। हमारा जो ये हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ए, ये नॉर्मल एडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। एडल्ट में सबसे ज़्यादा यही HB पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन A2 होता है, ये थोड़ा लेस होता है इससे, ठीक है, ए की अपेक्षा। एंड हीमोग्लोबिन जो F होता है, ये किस में पाया जाता है, तो ये चाइल्ड में पाया जाता है, ठीक है। जो फीटस होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, ठीक है, जो फीटस होता है, तो उस फीटस में पाया जाता है, तो उस HB को बोला जाता है हीमोग्लोबिन F, ठीक है। और हीमोग्लोबिन H क्या है, जो आपका सिकल सेल डिजीज होता है, ठीक है, सिकल सेल, सॉरी, सिकल सेल डिजीज, है ना, सिकल सेल डिजीज। तो जो सिकल सेल डिजीज होता है, उसको बोला जाता है, उस टाइप के HB को बोला जाता है हीमोग्लोबिन एस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि HB कौन सा है जो कि मैटरनल, मीन्स जो कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो HB बनता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो HB बनता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो HB A1 है, HB A2 है, एंड HB F है, एंड HB S है, ठीक है। HB S तो ये तो कैरी ही नहीं करता है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, इसमें एबिलिटी ही नहीं रहती है, चूंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे RBC का शेप क्या हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, ठीक है। सिकल शेप का मीन्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, कि कौन सा जो ऑक्सीजन, सॉरी, कौन सा HB है जो कि मैटरनल HB से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है ना। तो यहाँ पास जो फीटल HB होता है, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन जो F होता है, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन F। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं, नहीं, नहीं है इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इन विच टाइप ऑफ इफेक्ट हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड डिस्प्लेसेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इफेक्ट होता है, मीन्स की हीमोग्लोबिन HB+O2 ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Hb, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे कि लंग्स हो गया, लंग्स से O2 को लेकर के जाता है कौन, Hb लेकर के जाता है, ठीक है, और कहाँ तक छोड़ता है, आपके सेल तक, ठीक है। एंड जो सेल होते हैं यहाँ से क्या करता है, CO2 को लाता है और कहाँ तक छोड़ता है, लंग्स तक, ठीक है। तो यहाँ पास पूछ रहा है कि जो ये बाइंडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो बाइंडिंग प्रोसेस होता है उसको किस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पास जो है कार्डने इफेक्ट है, बोहर इफेक्ट है, हाल्डेन इफेक्ट है एंड मुलर इफेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हाल्डेने इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, देखिए। The Haldane effect is a phenomenon where the binding of oxygen to hemoglobin reduces its affinity for carbon dioxide and hydrogen ions. This means that when oxygen binds to hemoglobin in the lungs, it facilitates the release of carbon dioxide from the blood into the lungs to be exhaled. Conversely, in tissue where oxygen is being unloaded, hemoglobin has a higher affinity for carbon dioxide, promoting its uptake from the tissue into the blood, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो थ्योरी बोल रही है कि जो हाल्डेन इफेक्ट होता है, ठीक है, ये जो हाल्डेन इफेक्ट होता है, ये हाल्डेन इफेक्ट क्या बोल रहा है, हाल्डेन इफेक्ट बोल रहा है कि जो लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स, तो लंग्स के पास जब ब्लड जाता है, ठीक है, जब ब्लड जाता है तो उसमें जो Hb होता है, Hb में सबसे ज्यादा इसके साथ Hb के साथ क्या बाइंड होता है, Hb के साथ उस टाइम पे बाइंड होता है CO, ठीक है। तो चूंकि CO2 ज्यादा बाइंड होता है, तो जो इन्वायरमेंट होता है, आउटर इन्वायरमेंट, उसमें क्या होता है, CO2 कम होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, O2 ज्यादा होता है आउटर इन्वायरमेंट में, है ना। तो आउटर इन्वायरमेंट में O2 ज्यादा होता है और CO2 कम होता है, तो ये O2 क्या करता है, O2 क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, Hb के साथ बाइंड हो जाता है, और जो ये CO2 है वो Hb के साथ क्या हो जाता है, Hb से अनबाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जब Hb से अनबाइंड हो जाता है तो ये लंग्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, और O2 को कैरी करके ले जाया जाता है कहाँ तक, टिश्यू या सेल्स, सॉरी, सेल्स तक, ठीक है, सेल्स तक ले जाया जाता है। सेल तक जब पहुंचता है तो सेल के पास क्या है, CO2 है, ठीक है, सेल के पास CO2 है, एंड Hb सॉरी, O2 कम है, ठीक है। जो सेल के पास जब Hb पहुंचता है तो सेल के पास क्या है, CO2 कम है, सॉरी, CO2 ज्यादा है, एंड जो Hb है वो क्या है, लेस है। तो क्या करता है ऑक्सीजन, यहाँ पे जो Hb क्या करता है, CO2 के साइड बाइंड होता है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, ठीक है, वो क्या करता है, CO2 के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, एंड CO2 के साथ बाइंड हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है इसमें क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होता है, या फिर इसे जो जिन्होंने इस इफेक्ट को बताया था, ठीक है, तो उनके नाम पर इस इफेक्ट को बोला जाता है आपका हाल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि किस इफेक्ट के द्वारा जो होता है आपका ऑक्सीजन बाइंड होते ही जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा हाल्डेन इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है आपका, सेवेंथ नंबर है ब्लैंक, accumulate in the cytoplasm of liver cells and appear as a fine granules, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है, लिपिड है या फिर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है या फिर ग्लाइकोजन है या फिर कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सा पूछ रहा है कि लिपिड है या फिर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स है या ग्लाइकोजन है, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल्स, ठीक है। जो लीवर सेल होते हैं, लीवर सेल्स, ठीक है, लीवर सेल्स को क्या बोला जाता है, हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लीवर सेल है मींस की हिपैटोसाइट, इसमें एज अपीयर होते हैं फाइन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, फाइन ग्रेन्यूल्स की तरह दिखने वाले क्या है जो कि एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हो जाता है, जो लीवर सेल का जो हेपेटोसाइट है उसके प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में ऐसा क्या है जो कि जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो जमा हो जाता है तो उससे उसका जो अपीयरेंस हो जाता है कैसा हो जाता है, फाइन ग्रेन्यूल्स की तरह दिखता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो लिपिड है, या फिर लिपिड, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिपिड एक्यूमुलेट होता है या फिर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एक्यूमुलेट होता है या फिर ग्लाइकोजन जमा हो जाता है उसके साइटोप्लाज्म में, तो वो फाइन ग्रेन्यूल्स की तरह दिखता है, ठीक है। तो जो लीवर सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जब ग्लाइकोजन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, जब
सेल में जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। मीन्स जब ग्लाइकोजन को लीवर सेल के द्वारा स्टोर किया जाता है तो वो कैसा दिखता है, फाइन ग्रेन्यूल्स की तरह दिखता है, जैसे वो सेल का पार्ट में है ना, ग्रेन्यूल्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ liver cells, glycogen accumulates as a fine granules. Glycogen, also known as the animal starch, is a branched polysaccharide that serves as a carbohydrate reserve in the body, primarily stored in the liver and muscles. These granules are readily available as a immediate energy source, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एनर्जी सोर्स इससे बनता है, ये एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। कहाँ पे किया जाता है, आपके लीवर सेल्स में एंड मसल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लीवर सेल्स में कौन सा जो सबस्टेंस है वो जब जमा हो जाएगा या फिर उसके प्लाज्मा में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, लीवर सेल फाइन ग्रेन्यूल्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पास जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इंक्लूजन इन सेल डिस्प्लेसेस द न्यूक्लियस टू द पेरीफेरी ऑफ द सेल्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इंक्लूजन इन सेल, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज मीन्स जो कोई पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हो गया, या फिर लिपिड हो गया, ठीक है, या फिर प्रोटीन के कुछ पार्ट हो गए जैसे अमीनो एसिड के, है ना। तो वहां पे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो सबस्टेंस है जो कि न्यूक्लियस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। मीन्स यहाँ पे जैसा सेल है उसका ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को क्या कर देगा, इस न्यूक्लियस को ऐसे साइड में कर देगा, ठीक है। मीन्स सेल के अंदर ही उसको क्या कर देगा, न्यूक्लियस को साइड में कर देगा, ठीक है। तो वो कौन सा सबस्टेंस है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स है, या फिर ग्लाइकोजन है, या फिर लिपिड है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका लिपिड होगा, ठीक है। क्या होता है, जब लिपिड क्या होता है लीवर सेल में जाता है, ठीक है, या फिर जो सेल होते हैं उनमें जब एंटर करता है, ठीक है, तो जब ज्यादा लिपिड हो जाता है तो वो क्या करता है, इस जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देता है, यहाँ से उठा करके क्या कर देता है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता है, ठीक है। और यहाँ पूरा क्या होता है आपका, ये लिपिड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है। यहाँ पास इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। लिपिड ड्रॉपलेट्स आर अ लार्ज नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड structure within the cytoplasm that store fats. When these droplets accumulate in large numbers, they can physically push the nucleus and other organelles to the cell periphery, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लिपिड होता है, तो जब लिपिड क्या होता है, जब प्लाज्मा में जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि सेल के बाकी ऑर्गेनल्स थे, ठीक है, वो क्या आ जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, है ना। जैसे लिपिड जाने के बाद उनको साइड में कर देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था, तो यहाँ पास जो ऑप्शन है आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, इन नेजर्स स्टेन ब्लैंक इज यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो निजर्स स्टेन होता है ना, ये जो निजर्स स्टेन होता है, तो निजर्स स्टेन में एज अ काउंटर स्टेन, ठीक है, क्या, एज अ काउंटर स्टेन किसे यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है निजर्स मेथाइलिन ब्लू, निजर्स क्रिस्टल वॉयलेट, बिस्मार्क ब्राउन एंड 6% डेक्सट्रोज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जिसको एज अ काउंटर स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है। काउंटर स्टेन क्या होता है, काउंटर स्टेन क्या करते हैं, जब हम कोई स्टेनिंग टेक्निक करते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी में, तो एक प्राइमरी स्टेन होता है। प्राइमरी स्टेन में जैसे कि यूज करते हैं, कोई कलर यूज कर लिया, मीन्स हमने यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेन यूज करते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी जो स्टेन होता है जिसको दूसरा स्टेन यूज किया जाता है, मान लो इसमें रेड कर रहे हैं, तो जो सेकेंडरी स्टेन होता है ये कहलाता है आपका काउंटर स्टेन, ठीक है, काउंटर स्टेन। तो जैसे कि ये प्राइमरी स्टेन क्या किया, ये आपका न्यूक्लियस जैसे सेल है तो उसके न्यूक्लियस को कलर कर दिया, ठीक है।
और फिर जब हमने डिक्लोराइज किया मीन्स अल्कोहल से जब डिक्लोराइजेशन किया, तो उसने क्या किया कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो इस ब्लू कलर को अच्छे से पकड़ के रखा, ठीक है। और बाकी जो इसका सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्म है, ये क्या किया, इसका जो ब्लू कलर है उसको छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है वो अच्छे से पकड़ के रखा, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्टेन करते हैं, इसके सारे जो साइटोप्लाज्म है उसको या फिर सेल को या फिर अदर जो इसमें प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनेल्स वगैरह, ठीक है, तो उनको क्या करने के लिए, उनको स्टेन करने के लिए, ठीक है। तो एज ए सेकेंडरी स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है काउंटर स्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लें पहले, ठीक है। तो निजर्स स्टेन इज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है वो आपका कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है। तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है इसमें क्या पाया जाता है आपका मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। तो इस मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा स्टेन किया जाता है, तो निजर्स स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है। तो निजर्स स्टेन में जो प्राइमरी स्टेन होता है इसमें होता है निजर्स मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, जो सबसे पहले किया जाता है या फिर जिसको प्राइमरी स्टेन बोलते हैं वो होता है निजर्स मिथाइलिन ब्लू। एंड स्टेन जो दो ये होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो ग्रेन्यूल्स होता है आपका कॉर्नी बैक्टीरियम में उसको क्या करता है, ये ब्लूइश ब्लैक कलर का कर देता है, ठीक है। एंड जब सब्सिक्वेंट काउंटर स्ट्रेन के के फॉर्म में किसको यूज किया जाता है काउंटर स्ट्रेन में, तो वो होता है आपका बिस्मार्क ब्राउन, ठीक है। तो जो बिस्मार्क ब्राउन होता है उसको एज अ काउंटर स्ट्रेन यूज किया जाता है, इज यूज टू स्टेन दी बैकग्राउंड एंड अदर सेल्युलर कंपोनेंट्स आ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, ठीक है ना, यूजिंग येलो या फिर ब्राउन कलर, ठीक है, अलाउइंग फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अच्छे से ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए क्या करता है बिस्मार्क, क्या करता है जो जो सेल्युलर कंपोनेंट्स होते हैं मीन्स जो सेल के जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को सॉरी यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स होता है उसको कौन कलर कर देता है आपका, ये निजेस जो मेथाइलिन ब्लू होता है, ठीक है, मेथाइलिन ब्लू ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया में उसको क्या कर दिया, ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। और जो बाकी इसका बैकग्राउंड है पीछे का जो या फिर अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कर दिया, ब्राउन या फिर येलो कर दिया, ठीक है। तो हमको इससे क्या होगा कि जो ये उसका ग्रेन्यूल्स है वो क्लियरली आपको दिखने लग जाएगा ब्लू कलर का, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। ये निजर्स स्टेन का मिथाइलिन ब्लू एब्सोल्यूट अल्कोहल ग्लेशियल एसिटिक एसिड डिस्टिल वाटर, ठीक है, ये आपका निजर्स स्टेन का आपका यहाँ पे कॉम्पोजिशन है, ठीक है। निजर सिस्टम बिस्मार्क ब्राउन में आपका बिस्मार्क ब्राउन वाई यूज किया जाता है। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन पूछा गया है एज अ काउंटर स्टेन किसको यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका बिस्मार्क ब्राउन, ठीक है। निजर स्टेन स्टेन किसके लिए किया जाता है, कॉर्नी बैक्टीरियम के लिए ना, कॉर्नी बैक्टीरियम में जो ग्रेन्यूल्स होता है उसको देखने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है निजर स्टेन। तो इस निजर स्टेन के थ्रू जो ग्रेन्यूल्स होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का, ब्लू वायलेट, ठीक है, ये दो कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट इज स्टैंडर्ड ब्लू ब्लैक इन कलर बाय निजर्स स्टेन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अभी जैसे हमने निजर्स स्टेन को देखा, निजर्स स्टेन में जैसे कि मिथाइलिन ब्लू का यूज किया जाता है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू ना। तो वहां पे जैसे हमने देखा अभी कि वो किस कलर का ऑर्गेनिज्म को किस कलर का कहलाता है और ग्रेन्यूल्स को, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स जो होता है किस कलर का दिखने लगता है, ग्रेन्यूल्स होता है आपका ब्लू ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो निजर सिस्टेन है वो ऑर्गेनिज्म का जो ब्लू ब्लैक कलर होता है वो किसको देता है, ऑर्गेनिज्म को मीन्स पूरे ऑर्गेनिज्म को, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ग्रेन्यूल्स को, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एंड बैकग्राउंड को तो ये भी इनकरेक्ट होगा, एंड स्पोर्ट्स को तो ये भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।